नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कमाल का लफ्ज है वोटों का ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन ऑफ वोट्स। जब जब चुनावी मौसम आता है तब तब लोग बाग, खासतौर पर नेतागण, इस शब्द की माला जपने लगते हैं। हर तरफ से घिर फिर कर इसी मुद्दे पर बात होने लगती है। वोटों के ध्रुवीकरण का मतलब है जब एक समुदाय का वोट पूरी तरह से एकमुश्त होकर एक ही पार्टी के खाते में चला जाए। जैसे कि हर बार के लोकसभा चुनाव के दौरान मौलवी लोग मुस्लिम समुदाय को फरमान जारी कर देते हैं कि उनका वोट सिर्फ कांग्रेस को ही जाएगा। इसमें शक करने की कोई गुंजाइश खुद मुसलमान छोड़ते ही नहीं है। वो सरेआम कहते हैं कि उनका वोट किसी भी कीमत पर बीजेपी के खाते में नहीं जाएगा, भले ही उन्हें अपना वोट किसी मूर्ख को या किसी पागल को ही क्यों ना देना पड़े। आपको याद होगा, पिछली बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के पादरियों ने ईसाई धर्म के लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए बाकायदा फरमान तक जारी कर दिया था और उसी हिसाब से क्रिश्चियंस का सारा वोट आम आदमी पार्टी को ही मिला था। तो ये होता है वोटों का ध्रुवीकरण। कुछ ऐसा ही खेल इस बार भी दिल्ली में चल रहा है शाहीन बाग की आड़ में। मजे की बात यह है कि शाहीन बाग की भीड़ को सीएए और एनआरसी के नाम पर भड़काकर अमानतुल्लाह खान ने ही इकट्ठा किया था। बड़ा ही भड़काऊ भाषण दिया था। ये वही अमानतुल्लाह खान है जो अब जामिया नगर से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है। इस शख्स ने वहां जो भड़काऊ भाषण दिया था उसमें साफ कहा था कि हमने आर्टिकल 370 को हटाने को सहा, 3 तलाक को सहा, राम मंदिर के फैसले को सहा, लेकिन अब सीएए और एनआरसी कतई नहीं सहेंगे। अब चुप नहीं बैठेंगे। और फिर वहां देश विरोधी नारे लगने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि आज 52 दिन हो जाने के बावजूद यह सिलसिला जारी है। भीड़ अब भी वहां पर बैठी हुई है और गौर करने वाली बात तो यह है कि यह भीड़ उस समुदाय की है जो बीजेपी को वोट कभी नहीं देता। बीजेपी से उन्हें हमेशा परहेज ही रहा है और वो ये बात साफ खुले तौर पर कहते रहे हैं। मुस्लिम समुदाय अब तक सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देता रहा है और दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनाव में यही सारे वोट आम आदमी पार्टी के खाते में चले गए थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी वहां इसी वोट बैंक को अपना बनाए रखने की मशक्कत कर रही है। वहीं कांग्रेस दिल्ली की गद्दी पर फिर से काबिज होने के लिए छटपटा रही है। दोनों में इस भीड़ को अपने अपने पक्ष में करने की रसाकशी चल रही है और इसी वोट बैंक को पाने के लिए अमानतुल्लाह के जरिए आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग को बीच सड़क पर बसा दिया। सीएए और एनआरसी की आड़ में महिलाओं को बहकाकर, बरगलाकर यहां बैठाया गया। सबके मन में नागरिकता छीन जाने का डर डालकर एक खेल खेला गया। क्या ये मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण नहीं है? क्या ये मुस्लिम वोट पाने की छटपटाहट में किया गया कारनामा नहीं है? क्या ये पोलराइजेशन ऑफ वोट नहीं है? आम आदमी पार्टी ने तो ये खेल बहुत चालाकी से सत्ता में आते ही शुरू कर दिया था, जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली मस्जिदों के मौलवियों को वेतन देने का फैसला लिया गया था। दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों के बारे में तो आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई फैसला कभी लिया ही नहीं। अब कोई ये समझाए कि ये मुस्लिम वोटों की लामबंदी नहीं है क्या? किसी एक समुदाय को डरा डरा कर अपने पक्ष में करने को और क्या कहेंगे? कोई समझाएगा मुझे? और तो और शाहीन बाग का ये आंदोलन आम आदमी पार्टी से छीनने की कोशिश भी की गई। आम आदमी पार्टी तो आग लगाकर किनारे जाकर खड़ी हो गई थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने शाहीन बाग के मंच पर खड़े होकर इस आंदोलन को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की। पहले शशि थरूर पहुंचे वहां, भीड़ की तारीफ भी की उन्होंने। फिर पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से लौटे मणिशंकर अय्यर भी सीधे जा पहुंचे शाहीन बाग के मंच पर। वहां खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना उन्होंने कातिल तक कह डाला। वैसे बड़बोले तो है ही वो, उनका इतिहास खोलकर देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। उनका पाकिस्तान प्रेम और देश प्रेम आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। खैर, यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन शाहीन बाग की भीड़ में जिस तरह के नारे लग रहे हैं, देश विरोधी बातें और बयान देना वहां का फैशन बन चुका है। छीन कर लेंगे आजादी, जिन्ना वाली आजादी। ये जिन्ना वाली आजादी आखिर होती क्या है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन नारों का मतलब क्या है? इन नारों का मतलब तो पूरा देश जानता है, लेकिन मीडिया, कुछ पत्रकार, कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ स्पिन डॉक्टर्स और कुछ लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग इन नारों का मतलब अपने अपने हिसाब से गढ़ने लगते हैं। जैसे कि जब जेएनयू में कश्मीर मांगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी जैसे नारे लगे थे, तब यही खान मार्केट गैंग देश को ये बताने लग गया था कि अरे ये तो गरीबी से आज़ादी मांग रहे हैं, बेरोजगारी से आज़ादी मांग रहे हैं। लेकिन इनको कौन समझाएगा कि अखबार और मीडिया में लिखने और बोलने वालों से ज़्यादा समझदार तो इस देश की जनता है। और इसीलिए कन्हैया कुमार का चुनाव में क्या हश्र हुआ ये भी सबके सामने है। लेकिन शाहीन बाग में तो सीधे सीधे जिहाद के नारे लग रहे हैं।
मुसलमानों की आज़ादी की बात कही जा रही है, हिंदुओं से आज़ादी की मांग हो रही है। ये वही नारे हैं जो आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग लगाया करती थी। और जब ये नारे शाहीन बाग में लगने लगे तो इन दोनों पार्टियों को सांप सूंघ गया। कांग्रेस ने तो अब इस आंदोलन से लगभग किनारा कर लिया है और उसके नेता फिलहाल शाहीन बाग जाते हुए नजर नहीं आ रहे। ये बात और है कि अब सिर्फ बयानबाजी के जरिए शाहीन बाग पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी को तो ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। जब दिल्ली में बीजेपी की तरफ से प्रचार के दौरान शाहीन बाग के असली खेल पर से पर्दा उठाया गया, तब तो केजरीवाल जी कहने लगे कि शाहीन बाग के जरिए बीजेपी दिल्ली के हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है। साथ ही ये भी कह डाला कि बीजेपी शाहीन बाग के तमाशे को खत्म करना ही नहीं चाहती। अब कोई केजरीवाल जी से पूछे कि जब शाहीन बाग की भीड़ को आपने अमानतुल्लाह को भेजकर भड़काऊ भाषण देकर जुटाया था, तो उसे ही भेजकर खत्म करवा दो ना, इसमें करना क्या है? बेवजह रिवॉल्वर के साथ अपने कार्यकर्ताओं को वहां काहे भेज रहे हो? अब जब केजरीवाल जी की पोल खुल गई है तो ये खान मार्केट गैंग वोटों के ध्रुवीकरण की बात कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश में लग गया है। केजरीवाल पूरे मसले को एक नई दिशा देने की कवायद में जुट गए हैं, लेकिन पहले उन्हें दिल्ली के लोगों को यह बताना होगा कि वोटों का ध्रुवीकरण आखिर किसने किया। 50 दिन से शाहीन बाग की भीड़ को बैठाकर आधी दिल्ली को दिक्कत में आखिर किसने डाला। लेकिन मसला अब शाहीन बाग से, दिल्ली से, भारत से बाहर निकलकर पड़ोसी देश पाकिस्तान तक जा पहुंचा है। जब यहां भारत विरोधी नारे लगे तो लोगों का पाकिस्तान प्रेम भी तो नजर आया। भारत के टुकड़े करने का मंसूबा कौन पाले हुए है? क्या देश में रहने वाले लोग जो इस देश के हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, वो ऐसी जबान बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। किसी के शय पर, किसी के बरगलाने पर, किसी के बहकाने पर बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए, उन्हें भड़काने वाले देश में भी बैठे हुए हैं और सीमा पार पाकिस्तान में भी। अजीब इत्तेफाक है, इधर देश में कांग्रेस और आप के नेता, उधर पाकिस्तान के नेता, सब एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। भारत की बर्बादी के मंसूबे दोनों तरफ पल रहे हैं। पहले देखिए इस ट्वीट को। सोमवार को आया है सईद तारिक पीरजादा, जो ट्वीट करते हैं कि मोदी की रफ्तार को भारत में रोकने का कोई और रास्ता नहीं है, बस हिंदुओं को जाति के आधार पर बांट दो, यही एक रास्ता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का ऑफिस इसी दिशा में काम कर रहा है। ये ट्वीट पाकिस्तान के एक न्यूज एनालिस्ट और मीडिया पर्सनैलिटी कहे जाने वाले सईद तारिक पीरजादा का है, जो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को हिंदुओं को जात के आधार पर बांटने की सलाह दे रहे हैं। याद दिला दूं, ये वही सईद तारिक पीरजादा हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, तब पाकिस्तान के एक चैनल पर यह कहा था कि वो कश्मीरियों से अपील करते हैं कि वो कश्मीर में पैर रखने वाले हर हिंदू को मार डालें, ऐसे किसी भी हिंदू को 2 सेकंड जिंदा ना रहने दें जो कश्मीर में बसने को आया हो। अपने देश को तो संभाल नहीं पा रहे, लेकिन हिमाकत देखिए, मोदी के नाम से ये लोग इतना खौफजदा है कि इनकी जबान बहकने लगी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जितनी गंदगी फैलानी थी वो तो पाकिस्तान ने की, लेकिन फिर भी मोदी नहीं हारे। अब पूरा पाकिस्तान इस वक्त दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर नजरें गड़ाए हुए है। दरअसल पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। अब जरा एक ये वीडियो भी देख लीजिए, ये मौलवी क्या फरमा रहे हैं, ओवैसी को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। हम बात जो आपके सामने रखनी है वो ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं ने शर्म की बात है कि नहीं, कुव्वत मजहब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी, कहां गई है नारे? अपनी मिल्लत पर कयास हम उम्मत न बन सके, लेकिन हिंदू भी एक उम्मत बन गए। उन्होंने बिल पास किया है, भारी अक्सरियत से लोकसभा से बिल पास हो गया। पता क्या बिल पास हुआ? दास्ताने हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग और असदुद्दीन अवैसी को चाहिए हिंदुस्तान के अंदर पार्टीशन की एक नई तहरीक को चलाया जाए, हिंदुस्तान की धरती से एक नया मुस्लिम वतन निकले। ये वक्त की भी जरूरत है और हमारे मुसलमानों हुक्मरानों को भी चाहिए। तो सुना आपने, ये मौलवी साहब क्या पाठ पढ़ा रहे थे ओवैसी को। वैसे असदुद्दीन ओवैसी के भारत विरोधी बयान जग जाहिर है। अब अगर ये सीमा पार का मौलवी ओवैसी को ये सब करने की सलाह दे रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि बिना मांगे ही ओवैसी को ये राय मिल रही है, या उनके कारनामों को जानते हुए ही ये मौलवी उन्हें ये राय देने की हिमाकत कर रहा है? ये सारी खतरनाक कवायद दरअसल दिल्ली के मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने के लिए की जा रही है। और इस पूरे खुलासे के बाद अगर हिंदू वोट बैंक एकजुट हो रहा है तो गलती किसकी है? अब क्या केजरीवाल जी ये बताएंगे कि वोटों का ध्रुवीकरण दरअसल कौन कर रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
देश विरोधी नारे लगाने वाले या देश को एक साथ रखने की कोशिश करने वाले? वैसे इन सवालों का जवाब ये लोग देंगे, ये उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि ये ध्रुवीकरण की बातें करने वाले एक्सपर्ट्स लोगों को झांसा देते हैं। हकीकत यह है कि जब मुस्लिम एक पार्टी के खिलाफ लामबंद होकर धर्म के आधार पर स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं तो इनके लिए ये सेकुलरिज्म है। ये इतने बड़े धूर्त हैं कि मुसलमानों के वोट को सेकुलर बताते हैं, लेकिन हिंदुओं का वोट इनके लिए ध्रुवीकरण है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।